हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक अपना, जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। और मैं इसको बहुत शुरू से लेकर आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हमें डेथ ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम में 6 मार्क्स तक की कवरेज डेथ लेकर आएगा और बहुत इजी टॉपिक है, तो बहुत एक अच्छा फोकस आप लोगों को इसमें चाहिए होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर में सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं वो बातें आपके साथ करने वाला। डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रेशोस, कि जब कोई पार्टनर डेथ कर जाएगा तो फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर क्या फर्क पड़ने वाला है। फिर आप इसमें निकालना सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि किस तरह से इसमें आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। फिर आप इसमें निकालना सीखेंगे शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट टिल डेथ, डेथ तक अगर पार्टनर को कैसे शेयर देना है। और फिर आप इसमें बनाएंगे एग्जीक्यूटर का अकाउंट। तो आपको 4 चीजों के लिए डेथ ऑफ पार्टनर सीखना है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक में। तो फोकस करते हैं हम इसमें। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ रेशो। ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ रेशियोज नहीं आता होगा, क्योंकि सब लोग अब बिल्कुल प्री बोर्ड के पास हो तो आपने पढ़ा तो है ही ये, और वैसे भी रिटायरमेंट के सेम होता है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ रेशियो। क्या क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल 1, एक्स वाई एंड जेड आर पार्ट इन 3:2:1 by on 30 June 22, कैलकुलेट न्यू रेशियो। देखो बच्चे, ये पहला केस है जिसमें कुछ भी मैंने स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं डाली। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक्स वाई जेड 3:2:1 की रेशो में पार्ट, एक्स वाई जेड ना, वाई डेथ कर जाता है। अब वाई डेथ कर जाएगा तो बस वाई का शेयर आप हटा दो, न्यू रेशो आ जाएगी। कितनी आ गई? 3:1। अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो बस उसका शेयर हटा दो, उसका शेयर हटाते ही आपको जो रेशो मिलेगी वो न्यू रेशो होगी, आपको कुछ नहीं करना। और सर आप एक बात बताइए, जब एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, अगर वाई डेथ कर गया तो बिजनेस में अब कौन बचेगा? एक्स और जेड। तो वाई के डेथ करने से एक्स और जेड का कहीं ना कहीं फायदा होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में बढ़ता था, अब वो प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा। तो जो पुराने पार्टनर जो हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बचेंगे, वो गेन कर जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो गेनिंग रेशो 3:1 ही मान लेना। तो ये बात ध्यान रखना, इफ नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, नो एडिशनल इन्फो इज गिवन, तो गेनिंग रेशो हमेशा इक्वल आएगी न्यू रेशो। एडिशनल इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है आपका सर? एडिशनल से मतलब है बस इतना ही बता रहा है कि ओल्ड रेशो ये है और एक बंदा रिटायर हो गया। अभी और वैरायटी के क्वेश्चन भी आएंगे, वहां बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहां पर एक चीज और फोकस करो। अब मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूं, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो कि ऐसा है या नहीं है। आप मुझे ये बताओ, क्या गेनिंग इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड रेशियो नहीं होता? गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। अब x का आप चेक करो, x का न्यू कितना है? 3/4। और x का गेन कितना है? 3/ओल्ड, 3/6। तो यहां पर कितना आ गया? 24। तो 18 माइनस 12, तो 18 माइनस 12 ये आप देख रहे हैं कितना आ गया? 6/24। अब आप z का चेक करो, z का न्यू कितना है? 1/4, और z का ओल्ड था 1/6। एलसीएम फिर से कौन? 24, और 6 माइनस 4, तो ये कितना आ गया? 2/24। अगर आप देख पा रहे हैं तो 6:2 या फिर 3:1, तो यही आपको नजर आएगा गेनिंग रेशो, बिल्कुल न्यू रेशो के इक्वल है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा केस 1 है, जिस केस में आपको केवल ये पता था कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो इतनी है और बंदा चला गया। ठीक है, अब हम अगर इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर दें, अगर इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लें, लो जी, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेके
X, Y and Z are partner in 3:2:1. Y retires and his share was taken up by X and Z in the ratio of 2:1. तो calculate अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड की रेशियो है 3:2:1. एक्स वाई जेड पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 3:2:1. एक्स वाई. अब वाई हो गया रिटायर. वाई का शेयर वास्तव में है कितना अगर देखा जाए तो 2/6. वाई हो गया रिटायर और वाई का शेयर कितना है 2/6. और एक्स और जेड ने बोला कि भाई तेरा शेयर हम 2:1 की रेशियो में ले लेंगे. यानी इसका 2/3 एक्स ले लेगा और इसका 1/3 जेड ले लेगा. एक्स और जेड ने बोला कि भाई वाई तेरा जो भी शेयर है वो हम 2:1 की रेशियो में लेंगे. यानी 2/3 ये लेगा और 1/3 ये लेगा. तो अब आप जब यहां पे गेनिंग शेयर निकालेंगे, पहले ध्यान देंगे आप, गेनिंग शेयर निकालेंगे आप, तो आप चेक करिए एक्स ने कितना गेन किया. एक्स ने 2/6 का 2/3 गेन किया. दैट मीन्स 4/18. और z ने 2/6 का 1/3 गेन किया. दैट मीन्स 2/18. तो गेनिंग तो आपकी वही 4:2 या 2:1 ही है. ये जो गेनिंग रेशियो तो यही रहेगी. अब आप न्यू रेशियो जब निकालने जाओगे तो न्यू रेशियो वो होता है ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर. ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर. ठीक है बच्चे. अब आप x का ओल्ड कितना है, आपको x का ओल्ड गिवन है 3/6 और गेन क्या है कितने का 4/18 का. तो एलसीएम 18 लेना. 3 से मल्टीप्लाई 9 + 4 13/18. और z का ओल्ड कितना है 1/6. z ने गेन कितना किया है 2/18. तो एलसीएम 18 लोगे 3 + 2 तो ये आ गया 5/18. तो 13:5 की न्यू रेशियो आपकी. क्लियर है. तो आप 13 और 5 18 इस सम इसके इक्वल भी होता है. यहां से क्रॉस चेक इसको कर सकते. तो ये आपको टाइप 2 क्वेश्चन है जिसमें वो बोलता है कि हम उसका शेयर ऐसे ऐसे ले लेंगे. ठीक है. और एक ऐसा केस होता है बेटा उसमें ओल्ड और न्यू दे रखी होती है. गेनिंग आपसे निकलवा सकता है. यूजुअली तो आप इन 3 केसेस के साथ में क्वेश्चन करने वाले हैं. थर्ड कहेगा एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन 3:2:1. कहेगा वाई डैश. वाई मर गया. अगर रिटायर तो नहीं लिखा था मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बेटा. रिटायर से लिख दिया था मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में. रिटायर हो या डैड हो सेम है. रिटायर हो या डैड हो एक ही बात है. डेथ करे रिटायर करे कोई दिक्कत नहीं उससे. एक्स वाई जेड पार्टनर तो इन दोनों वाई की डेथ हो जाती है और एक्स एंड जेड decided to share future profit in 2:1. देखो इस बार मैंने कुछ और ही दे दिया आपको. अब आप ये बताओ ओल्ड रेशो 3:2:1 होगी एक्स वाई जेड और वाई डेथ कर गया तो न्यू रेशो आप 3:1 नहीं. क्वेश्चन ने आपको दी है न्यू रेशो. कह रहा आगे 2:1 करने जा रहे हैं. कौन एक्स और जेड आगे 2:1 करने जा रहे हैं. तो बेटा इस बार आप गेनिंग निकाल लेना न्यू माइनस ओल्ड से. गेनिंग हो जाएगी न्यू माइनस ओल्ड. अब एक्स का न्यू कितना है 2/3 और ओल्ड कितना है 3/6. तो एलसीएम 6 आ गया. 2 4 - 3 1/6 और z का न्यू कितना है 1/3 ओल्ड 1/6. तो एलसीएम 6 2 - 1 1/6. तो आप देख पा रहे हैं 1:1 की गेनिंग रेशो यानी इक्वल रेशो आ गई. गेनिंग इक्वल रेशो. तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट केसेस में आप रेशो निकाल सकते हैं. लेट मी क्लियर यू अगेन. रिटायरमेंट हो या डेथ हो रेशो निकालने का तरीका सेम ही रहता है क्योंकि दोनों केसेस में छोड़ के पार्टनर ही गया है आपको और बचे हुए पार्टनर इस केस में गेन करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ रेशो ओके है. आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. आपको दिक्कत नहीं आएगी.
तो हम आगे मूव कर रहे हैं फर्दर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, सेकंड हेडिंग है हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थोड़ा सा अच्छे से समझना इसको, क्योंकि ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रीटमेंट ऑफ, इसके अंदर पहली बात क्या है, इसके अंदर पहली क्या है, गुडविल ऑलरेडी एपियर्स, गुडविल ऑलरेडी एपियर्स, वो गुडविल जो पहले से ही बैलेंस शीट में है, गुडविल ऑलरेडी एपियर्स इन बैलेंस शीट, वो गुडविल जो पहले से ही बैलेंस शीट में है। एग्जिस्टिंग गुडविल के नाम से जानते हैं इसे, एग्जिस्टिंग गुडविल के नाम से जानते हैं। और आपको हमेशा पता है, इट इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, इट इज रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ होगी अमंग ओल्ड पार्टनर। अब सीधी सी बात है, जब ओल्ड रेशियो है तो ओल्ड पार्टनर ही मैटर करते हैं। मान लो अगर एबीसी पार्टनर हैं और उनकी बैलेंस शीट में गुडविल लिखी है, तो सबसे पहले हम उस गुडविल को खत्म करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, या आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एंट्री क्या है उसकी, उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये एंट्री आप मत भूलना, गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, डोंट फॉरगेट दिस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, सेकंड ये खेल है, यही है इसमें मेन, गुडविल नाउ वैल्यू, जो गुडविल अब वैल्यूड है उसका क्या करें। अगर ए बी सी तीन पार्टनर है एक फर्म में और बी डेथ कर जाता है, बी डेथ कर जाता है, तो क्या ए और सी का फर्ज नहीं बनता कि बी को कुछ पैसे दें एज ए रिवॉर्ड, एज ए कॉम्पनसेशन। क्यों, इतने सालों तक बी ने फर्म के लिए मेहनत की, इतने सालों तक फर्म का नाम बनाया, तो क्या उसे कुछ पैसे कंपनसेट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ गुडविल नहीं दिए जाने चाहिए? बिल्कुल दिए जाने चाहिए। तो जब कोई पार्टनर डेथ करता है, जब कोई पार्टनर डेथ करता है, तो जो गेनिंग पार्टनर होते हैं उनका फर्ज होता है कि वो उसको कंपनसेट करें इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। अब अगर हमारे केस में नॉर्मली बी डेथ कर रहा है और ए और सी यूजुअली गेनिंग पार्टनर ही आएंगे, अगर रेशियो के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बदलता तो ए और सी गेन करेंगे, तो ए और सी का फर्ज बनता है कि वो बी को कुछ पैसे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल दे। उसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि ए और ये सी, ये दोनों बंदे पैसे देंगे तो इनकी कैपिटल कम होगी, तो ए डेबिट सी डेबिट किसको देंगे, बी को, टू बीस कैपिटल। तो ध्यान देंगे यहां पर, गुडविल नाउ वैल्यूड, इन सच केस डिसीज्ड पार्टनर, मरने वाला, इज कॉम्पनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर। यहां पर फोकस बना के रखना, और एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। देखो हमें इसको देना है ना, तो एंट्री क्या करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट, मैं उल्टा बता गया आपको, ये पहले ही ठीक था, गेनिंग पार्टनर डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर देंगे दूसरे को, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यूजुअली आप इंटेलिजेंट तो हो ही, आपको पता है गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, गेनिंग मतलब भाई ए और सी गेन कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल क्वेश्चन कहता है जैसे हमारे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए देगा और सी देगा, दोनों किसको देंगे, बी को, तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी, ए कैपिटल डेबिट सी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। अभी यही चीज हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल चेक करेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल। X, Y and Z are partner in 4:3:2 by 30th June 2022. On his death, goodwill account
appeared in the books at rupees 36,000. Goodwill is now valued at rupees 1,08,000. X and Z decided not to change their ratio. मैंने देखो रेशियो के लिए थोड़ा लिख दिया यहाँ पर कि X और Z ने डिसाइड करा कि भाई हम अपनी रेशियो चेंज नहीं करें, यानी जो उनके बीच में आज है, जैसे आज उनके बीच में 4-2 है, 2-1 है, 4-2 या 2-1, तो कल को भी वो यही चाहते हैं। मतलब क्या है, आप मुझे ये बता दो कि क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो 4-3-2 दे रखी थी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड में 4-3-2। अब क्योंकि वाई डेथ कर गया तो न्यू रेशियो एक्स की और जेड की 4-2 आनी चाहिए, 4-2, क्योंकि क्वेश्चन में दी तो है नहीं और साफ कह रहा है कि वो बदलना नहीं चाहते, तो मतलब 4-2 ही रहना चाहते हैं, 4-2 या 2-1। और अगर कुछ नहीं बोलता तो गेनिंग रेशियो भी 4-2 या 2-1 ही है। 4-2 से ही बनाइए, मैंने बता दिया आपको लिख के, ठीक है। 4-2 से कितनी बन गई है, 2-1, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लो यहां पे लिख दिया मैंने, कोई टेंशन नहीं। अब मुझे करना क्या है, जब ये वाई डेथ कर गया 30 जून 2022 को, तो उस दिन जो गुडविल में एपियर्ड थे, गुडविल अकाउंट एपियर्ड, वो 36,000 रुपए पड़े थे, यानी फर्म के पास पुरानी गुडविल 36,000 थी। और जो एपियर्ड गुडविल होती है, जो गुडविल अकाउंट एपियर्ड होती है बुक में, गुडविल ऑलरेडी एपियर्स, उसकी एंट्री ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल पढ़ते हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। तो अब जब इसे चेक करेंगे ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, इसका मतलब एक्स की कैपिटल डेबिट, वाई की कैपिटल डेबिट और जेड की कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तो ये सबसे पहली एंट्री है गुडविल राइट ऑफ। कितनी गुडविल थी, 36,000 की गुडविल, और ओल्ड रेशियो 4-3-2, तो 9-4-4-16, 4-3-12, 4-2 8। लो जी, ये मैंने 4-3-2 की रेशियो में डिवाइड कर, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आप सेकंड एंट्री देखो, क्योंकि सेकंड एंट्री मैंने बोली है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि गेन कौन कर रहा है, ये एक्स और जेड गेन कर रहे हैं ना 2-1 में, तो गेनिंग का मतलब एक्स डेबिट, जेड डेबिट, और छोड़ के कौन जा रहा है, वाई। तो एक्स और जेड का फर्ज बनता है कि वाई को वो कंपनसेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले आपको वाई का शेयर तो निकालना पड़ेगा ना बच्चे गुडविल में, कि वाई को आपको कितने गुडविल देनी है। तो आप मुझे बताओ फर्म की गुडविल कितनी है, 1,08,000, तो 1,08,000 में वाई का शेयर, वाई का शेयर आप ये देखो, ये रहा वाई का शेयर 3/9, 3/9, इसका मतलब 36,000। तो ये 36,000 इनको कौन देगा, सर एक्स और जेड देंगे। कितने की रेशियो में देंगे, 2:1 की रेशियो में। दैट मीन्स 24,000 ये देगा और 12,000 ये देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों ने बेसिक बात पढ़ी कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डेथ के अंदर करेंगे। अब जो टॉपिक इसका आ रहा है वो मेन टॉपिक है, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही इसका कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद तो बस लोन अकाउंट पढ़ना है, वो तो आपने रिटायरमेंट में ही पढ़ा था, क्योंकि वापस इसका लोन अकाउंट आ गया है आपके साथ। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर, आप आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस टिल द डेट ऑफ, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है उसकी डेथ तक का। इन केस अगर कोई पार्टनर 30 जून को डेथ करता है, तो आप बताओ क्या अप्रैल, मई और जून 3 महीने का वो प्रॉफिट क्लेम नहीं करेगा आपसे,
बिल्कुल क्लेम करेगा, बिल्कुल मांगेगा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आप इसे दो तरह से निकाल सकते हैं, आपके बुक में दो तरह से ये हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर, और दूसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल के बेसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आप निकाल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर आप निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, टाइम बेसिस पर और टर्नओवर बेसिस। ठीक है सर, चेक करते हैं टाइम बेसिस पर क्या होगा। टाइम बेसिस पर तो क्वेश्चन की मर्जी है, वो आपको कुछ भी दे सकता है। आप सिर्फ मुझे एक बात बताओ, एक बैलेंस शीट दिया आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बैलेंस शीट दिया आपको एबीसी की, एबीसी तीन पार्ट में। ये बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21 दे रखी, और 30 जून 21 में इसमें मान लो बी चला डेथ कर जाए। ये बैलेंस शीट है। अब जो बैलेंस शीट में रिजर्व प्रॉफिट है, उसमें तो बी ए बी सी का पूरा पूरा हक है, पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि वो तो पुराने हैं। लेकिन अभी 3 महीने बाद जो मर गया, अप्रैल मई जून, अब इस बंदे को 3 महीने का प्रॉफिट कैसे दें? वैसे तो ये प्रॉफिट कब पता चलता है? साल के एंड में आके पता चलता है। भाई इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, ये बात आप कैसे पता चलाएंगे? साल के एंड में आके। लेकिन हमें तो अभी करना है उसका हिसाब किताब, तो अब प्रॉफिट कैसे दें? 3 महीने का प्रॉफिट कैसे दें? ये तो एक अंदाजे के बेसिस पर होगा, एक्चुअल तो प्रॉफिट होगा नहीं। ठीक है, ये तो अंदाजे के बेसिस पर होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा नहीं। और देना किसको है? जो बंदा मर रहा है उसको। अब उसको प्रॉफिट तो दे देंगे, प्रॉफिट अभी वास्तव में नहीं हुआ, लेकिन उसको प्रॉफिट हमें देना भी है, तो प्रॉफिट तो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट करने के लिए फिर कुछ नहीं है हमारे पास। आपको याद है बचपन में 11th क्लास में जब डेबिट करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो हम सस्पेंस यूज किया करते थे। तो यहां जब प्रॉफिट में हिस्सा देंगे उसे, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड यूज करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो पी एंड एल सस्पेंस हम आगे बढ़ाएंगे इसमें, तो आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझना। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमें कैसे करना है? बेसिस ऑफ टाइम पर हम कैसे करेंगे? वो ऐसे कह सकता है, स्टेटमेंट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर इज टू बी टेकन। वो आपसे ऐसा कह सकता है, कहेगा वाई, जो हमारे से बी मरा है या वाई मरा है, कहेगा बी को प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए वो प्रॉफिट मान लो जो पिछले साल हुआ था। भाई इस साल का प्रॉफिट तुम्हें पता ही नहीं है ना, तो वो प्रॉफिट कैसे दोगे आप? तो आप सेम प्रॉफिट मान लो जो पिछले साल हुआ था, तो आप दे देंगे ऐसा के। और सर और भी कुछ? हाँ जी, ऐसा कह सकता है, टू क्रेडिट द प्रॉफिट, टू क्रेडिट द शेयर इन प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year वुड बी टेकन। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 year वुड बी टेकन। अब क्या करोगे? अब पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, उसमें उसका शेयर, और महीने ध्यान रखना, महीने कितने? 3 महीने। ठीक है, तो यहां जो भी आप प्रॉफिट अमाउंट कंसीडर करोगे, जो भी प्रॉफिट अमाउंट कंसीडर करोगे, उसमें बी का शेयर जो भी होगा, बी का शेयर जो भी होगा, और यहां कितने महीने हैं? 3 महीने। तो ये अपने मंथ चेक कर लेना, उतने अपॉन 12। तो शेयर इन प्रॉफिट आपको ऐसे मिलेगा। क्वेश्चन में आपको बेटर समझाऊंगा, अभी तो बस समझा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है बेटा, ये लेकिन बढ़िया चीज है। इसमें क्या होता है, सेल के बेसिस पर आपको प्रॉफिट देना है, तो इसमें क्या होगा उस बात पे फोकस करो। इसमें हमें क्या दिया होगा? वी आर गिवन सेल ऑफ लिविंग पीरियड। हमें उस बंदे के लिविंग पीरियड की सेल दी होगी, उस बंदे के लिविंग पीरियड की सेल दी होगी। जैसे यहां पर बंदा 1 अप्रैल से 30 जून तक लिविंग रहा ना, तो हमें वो 3 महीने की सेल दे देगा, 3 महीने की सेल दे देगा। अब इस 3 महीने की सेल में
प्रॉफिट कितना है ये कैसे पता लगाओगे? इस 3 महीने की सेल में प्रॉफिट कितना है ये तो आप पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आपको क्या देगा? प्रॉफिट या सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर ऑल्सो गिवन। पिछले साल के प्रॉफिट और सेल भी हमें दिए होंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, यहां से हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट अपॉन में सेल्स जो भी दे रखी है पिछले साल की इंटू 100, और सेम परसेंट प्रॉफिट will be taken in current year, will be taken in current year। सर ये बात आप हमें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझा सकते हैं क्या? बच्चे मैं बिल्कुल समझा सकता हूं आपको, आप एक बार चेक करिए। अभी फिलहाल आप बस को ध्यान से समझिए और एंट्री देख लो। एंट्री, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं अगली। एंट्री फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? इसके भी 2 खेल हैं। अगर पार्टनर रेशो चेंज नहीं करते, इफ रेशो इज नॉट चेंज, अगर डेथ पर पार्टनर ने रेशो नहीं बदली तो ये प्रॉफिट इस तरह से दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, जो मर रहा है उसका कैपिटल, जैसे बी मर रहा है तो बी कैपिटल। अगर रेशो नहीं बदली तो पी एंड एल सस्पेंस डेबिट टू डिसीज पार्टनर। लेकिन अगर रेशो चेंज हुई है, इफ रेशो इज चेंज्ड, तो ये प्रॉफिट गेनिंग रेशो में जाएगा। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, फिर ये प्रॉफिट इस तरीके से बांटा जाएगा। तो ये भी बहुत ध्यान से समझना है। वो अलग बात है कि ये वाला काम बहुत कम क्वेश्चन में आपको देगा, ये वाला इतना आपको दिया नहीं होगा, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए कि अगर डेथ के टाइम पर रेशो बदलेगा तो प्रॉफिट इस तरह से बदलना है, बांटना है, और रेशो नहीं बदलता तो नॉर्मली पी एंड एल सस्पेंस जाना है। ठीक है, अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, लो जी मैं इसको अभी यहां रखूंगा स्क्रीन पर क्योंकि मुझे समझाना है। एग्जाम्पल, एक्स वाई एंड जेड आर पार्ट in 4:3:2 divided on 30 जून 2000। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 30 जून 2022 was rupees 4 lakh, whereas sales for the year ended 31st March 2022 for rupees 20, and profit for the same period was rupees 5। Give entries to share the profit। वाई का प्रॉफिट शेयर करने की आप एंट्री हमें करके दिखाओ। मैंने अभी ऐसी कोई बात नहीं करी कि रेशो बदली हो, क्वेश्चन सामने है, कह रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर थे, कितने के रेशो में? 4, 3, 2। अब वाई मर गया तो वाई डेड कर गया, और वाई के डेथ करने पर शेयर कितना उसका? 3/9। तो न्यू रेशो आपकी 4:2 या 2:1 आई। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब जब वाई डेथ करके जाता है, अब समझना है थोड़ा सा, तो आपको 1 अप्रैल से 30 जून 2022 लिविंग पीरियड की सेल दे रखी है 4 लाख। मैंने बोला था वी आर गिवन सेल ऑफ लिविंग पीरियड, तो सेल फॉर 3 मंथ
हमें कितनी दे रखी है, लेकिन हमें ये थोड़ी पता है इस सेल में प्रॉफिट कितना है, इस सेल का प्रॉफिट थोड़ी पता है। तो ये जानने के लिए पिछले साल की सेल और प्रॉफिट देगा। मैंने बोला प्रॉफिट है सेल ऑफ प्रीवियस ईयर आल्सो गिवन, देखो दे रखा है उसने। तो वेयर सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, साल के एंड, पिछले साल के एंड की जो सेल थी वो 20 लाख थी, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड वाज 5 लाख। तो आपको प्रीवियस ईयर की सेल कितनी दे रखी है, 20 लाख, और जबकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है, तो यहां से आप पता करोगे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ था। तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था कितने की सेल पर, 20 लाख की। इस बात का मतलब क्या है कि आपको 25% का प्रॉफिट, इसका मतलब जो भी आप सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सेल में भी आपको कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट जब हम निकालेंगे प्रॉफिट, तो हम यहां पर कितना मानेंगे, 4 लाख का 25%, यानी कितना प्रॉफिट आ गया, ये 1 लाख। कितना आ गया, 1 लाख। अब मैं आराम से वाई का शेयर निकाल सकता हूं। 1 लाख में वाई का शेयर कितना है, 3/9। वाई का शेयर कितना है, 3/9। ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 महीने का निकालना है 3/12, जिनके दिमाग में ये विचार आ रहा है वो गलत आ रहा है। आप 3 महीने का कैसे निकालोगे, आप ये बताओ, ये सेल पहले से कितने महीने की है, 3 महीने की, तो इसमें मंथली क्यों करना है। वो टाइम पीरियड में आपको हमेशा मंथ निकालने पड़ते हैं, लेकिन आपको टर्नओवर पीरियड में कभी मंथ नहीं निकालने, क्योंकि सेल पहले से ही 3 महीने की दी होगी आपको। क्लियर है बात ये। तो कितना शेयर आ गया, तो 33,333। और रही एंट्री की बात, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल, वाई को मिल रहे हैं 33,333 रुपए। और अगर इसी क्वेश्चन में पार्टनर अपनी रेशो चेंज करते तो यहां पर पी एंड एल डेबिट नहीं होते, एक्स और जेड डेबिट होते गेनिंग रेशो में, वाई को इतना ही मिलता। तो ये भी आप ऐसा कर सकते हैं अगर क्वेश्चन रेशो चेंज करता है। तो मैंने आपको पहले 3 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बता दिए हैं, जिससे आप अपनी बुक के आधे क्वेश्चन शुरू के सारे कर सकते हैं, जिनमें रेशोज के क्वेश्चन, गुडविल के क्वेश्चन, और साथ में पी एंड एल प्रॉफिट निकालने के। ठीक है। और इंटेलिजेंट हो आप बच्चे, अगर इनकेस आपको लॉस हो जाता तो ये एंट्री उल्टी हो जाती। उल्टी मतलब डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो मर रहा है वो डेबिट, और टू पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है। लेकिन भगवान ना करे आपको लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन एंट्रीज आपको। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट के साथ में, और बाकी कंप्लीट बातें करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।